Hello and welcome everyone. In this video we are going to talk about early सत्याग्रह movements. चलो हमको समझ में आ गया कि सत्याग्रह क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। और गांधी जी जब 1915 में आए तो वो कौन सा नया मेथड था प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, और उसको कैसे अप्लाई किया, कैसे सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, यही हम पढ़ रहे हैं। सो व्हेन ही केम इन 1915 ही केम विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। और पहली बार उन्होंने सत्याग्रह कहाँ पे यूज किया, कैसे किया, लेट्स टॉक अबाउट दैट। द वेरी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट दैट इज नोन एज चंपारण सत्याग्रह। द ईयर वॉज 1917। उनके आने के ठीक 2 साल बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ। एंड व्हाट इज दैट चंपारण सत्याग्रह? चंपारण इन बिहार टू Gandhi ji went to Champaran in Bihar. Few words are missing here. Gandhi ji went to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. There are few, spelling issues here. Like here it is, Gandhi ji went to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. क्या चल रहा था बिहार में? देखो, oppressive plantation system. What is that? It was the first popular struggle of satyagraha in India. Neil indigo was a cash crop, but it left soil fertile, so farmers opposed to grow, but East India Company forced them to grow. देखो, कहानी ये है कि चंपारण बिहार में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, किसानों को ज़बरदस्ती किसकी खेती करवाती थी? नील की खेती, इंडिगो। और इसको उगाने से क्या होता है, ये कैश क्रॉप तो है, पैसे बहुत मिलते हैं इससे, लेकिन इसमें क्या, मिट्टी ख़राब हो जाती है, मिट्टी इनफर्टाइल हो जाती है। इसलिए किसान लोग इसको उगाने से मना करते थे, इसकी खेती करने से मना करते थे। बट ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मतलब था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? यही तो वो कंपनी है जो पहली बार इंडिया आई थी इंडिया को कब्जा करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मतलब था? उसको बस अपने पैसे से मतलब था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करती थी? फोर्स करती थी किसको? बिहार के किसानों को, कि भैया तुमको नील की खेती करनी पड़ेगी। और किसान भी मजबूर थे, खेती नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि फ़ायदा कुछ तो था नहीं, घाटा ही घाटा था, पूरा ज़मीन खराब हो जाता था, इनफर्टाइल हो जाता था। तो इसी जगह को गांधी जी गए, चंपारण विजिट किया उन्होंने, ठीक है, चंपारण विजिट किया, वहाँ के किसानों को इकट्ठा किया और गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे पहली बार सत्याग्रह किया, प्रोटेस्ट किया, ठीक है। इस ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। इस ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। ये पहला सत्याग्रह था और ये बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक है। गांधी जी गैदर्ड पीपल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट एंड ही वॉज सक्सेसफुल टू हेल्प पीजेंट्स एंड बिकेम वेरी पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। ये बहुत पॉपुलर मूवमेंट था, इस टाइप का पहला सत्याग्रह था, इंडिया का पहला सत्याग्रह था। लोगों को बड़ा पसंद आया ये, कि प्यार से मना लिया गवर्नमेंट को, ना लड़ाई हुआ ना झगड़ा हुआ। मीन्स गांधी जी गैदर्ड पीपल, लोगों को इकट्ठा किया और जाके गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे क्या किया? प्रोटेस्ट कर दिया, प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट को मानना पड़ा, ठीक है। गवर्नमेंट को मानना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी उनको। एंड गांधी जी बिकेम सक्सेसफुल एंड विद दिस सत्याग्रह फर्स्ट टाइम गांधी जी केम टू लाइमलाइट। गांधी जी बिकेम वेरी फेमस ऑल ओवर इंडिया। तो ये एक पिक्चर है उस टाइम का जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर इज मिस्टर गांधी, यस, विथ ऑल द पीपल हियर, ही इज gathered there and he is protesting against the government। गवर्नमेंट के फोर्स्ड प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो सक्सेसफुल भी रहे। ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह।
इसको क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह। फिर से मैं रिवीजन कर दूं, चंपारण सत्याग्रह क्या है? देखो, चंपारण बिहार में है। तो 1917 में 1917 में गांधी जी वेंट टू चंपारण बिहार and their peasants had a problem. What was peasants' problem? They were facing oppressive plantation system. And what is this oppressive plantation system? Means British government forced their peasants to grow indigo, नील की खेती, इंडिगो की खेती। और इंडिगो वाज अ कैश क्रॉप, बहुत पैसे मिलते थे इससे, लेकिन इसे घाटा था। मिट्टी बंजर हो जाती थी, मिट्टी इनफर्टाइल हो जाती थी, यूजलेस हो जाती थी। तो किसान लोग, द फार्मर्स अपोज टू ग्रो बट ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स देम टू ग्रो। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया पे कब्जा करने वाली पहली कंपनी थी, ठीक है, यही कंपनी, ठीक है, जो इंडिया पे राज करती थी, वो फोर्स करती थी लोगों की यू हैव टू ग्रो इंडिगो, ठीक है, जबकि किसान ये उगाना ही नहीं चाहते थे। खेती, उनका खेत पूरा ख़राब हो रहा था, लेकिन वो कंपनी फोर्स करती थी। तो गांधी जी गैदर्ड पीपल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा किया चंपारण में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। एंड गवर्नमेंट को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा, उनकी शर्तें माननी पड़ी। गवर्नमेंट हैड टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ महात्मा गांधी। एंड ये पहली जीत थी, कह सकते हो, महात्मा गांधी की। बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना वायलेंस के एक आदमी प्यार से बोल के समझा के एक काम करा दिया। ये बहुत बड़ी बात थी इंडिया में। सो ऑल ओवर द इंडिया, यू कैन से महात्मा गांधी बिकेम वेरी फेमस बिकॉज इट वॉज फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट रिप्रेसिव ऑपरेसिव कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ भारत की पहली जीत थी। चलिए देखते हैं आगे क्या ऐसे, ये सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह का पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है। चलो, गांधी जी हैं सेंटर में। नाउ इसी टाइप का अनदर प्रोटेस्ट किया, एक और सत्याग्रह कहाँ पे किया? खेड़ा, गुजरात में है खेड़ा। और इस सत्याग्रह को हम खेड़ा सत्याग्रह नाम से जानते हैं। वी नो दिस सत्याग्रह एज खेड़ा सत्याग्रह एंड दिस हैड हैपेंड इन 1918, बट आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है 1917। यस, इन एनसीईआरटी बुक इट इज़ गिवन 1917, बट देयर आर वेरियस रिसोर्सेस दैट टेल दिस हैड हैपेंड इन 1918। सो अपडेटेड एडिशन में 1917 ही है एनसीईआरटी में अभी भी। सो हम अगर आया तो हम 1917 ही लिखेंगे, ठीक है। बट अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की है बारी तो भैया आपको 18 लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? हमने एक मेल किया है एनसीईआरटी को क्लैरिफाई करने के लिए। इसको देखते हैं आगे। खेड़ा सत्याग्रह, व्हाट इज़ खेड़ा सत्याग्रह? 1918 was a year of failed crops in Kheda district of Gujarat due to droughts. Droughts means सूखा, सूखा, पानी न गिरना, पानी बिल्कुल बारिश न होना, सूखा। मीन्स 1918 में क्या हुआ? 1918 में क्रॉप फेलियर हो गया। कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात के कहाँ? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सूखा पड़ गया, ठीक है जी। ये है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में सूखा पड़ गया, और जिसकी वजह से क्रॉप्स या फिर कह सकते हो एग्रीकल्चर में घाटा ही हुआ, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक। एज पर द लॉ द फार्मर्स वर एंटाइटल्ड टू रिमिशन इफ द प्रोड्यूस वॉज लेस देन अ क्वार्टर ऑफ द नॉर्मल आउटपुट। देखो, एक रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी एक रूल था। क्या रूल था वो? अगर आपके खेत में 100 kg राइस होता है, धान होता है, 100 kg धान आपके खेत में होता है, मान लो, जस्ट सपोज दिस। लेकिन उस साल अगर 25 kg भी नहीं हुआ, 25 kg भी नहीं हुआ, मीन्स 1/4 भी नहीं हुआ अगर प्रोडक्शन, तो उस साल नो टैक्स, मीन्स उस साल वो टैक्स पे नहीं करेगा। गौर से सुनो इस रूल को। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ रूल
कि अगर तुम्हारे नॉर्मल आउटपुट से, नॉर्मल आउट मीन्स नॉर्मली जितना प्रोडक्शन होता है उसका अगर 1/4 भी नहीं हुआ प्रोडक्शन, तो उस साल टैक्स पे नहीं किया जाएगा। देयर विल बी रिमिशन, देयर विल बी डिस्काउंट ऑफ टैक्स। ये रूल था, ठीक है जी। लेकिन बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड एनी रिमिशन फ्रॉम पेइंग एन रिवेन्यू। तो क्या किया गवर्नमेंट, मुकर गई अपने बात से, बोलती है नहीं भैया तुम्हारा प्रोडक्शन हो मत हो हमको क्या मतलब है, हमको क्या चाहिए, वी वांट द टैक्स, ठीक है। जबकि टैक्स ले नहीं सकते थे अकॉर्डिंग टू द रूल। अकॉर्डिंग टू द रूल ये था कि टैक्स नहीं लेना था उस साल। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जितना प्रोडक्शन होता है उसका 1/4 भी प्रोडक्शन नहीं हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू रूल कि अगर 1/4 भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। बट गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड एनी रिविजन, कोई डिस्काउंट देने से मना कर दिया उसने, अब बोला कि पूरा का पूरा टैक्स पे करना ही पड़ेगा। सो this was a great problem for the peasants of Gujarat. So this movement was led by Sardar Vallabh Bhai Patel under Gandhi's guidance. गांधी जी के गाइडेंस से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया वहाँ पे, एंड लेड द फार्मर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड द वेक ऑफ फेमाइन। और उसी टाइम पे क्या था, वहाँ पे पूरे इंडिया में ये फेमाइन चल रहा था। फेमाइन मीन्स भूखमरी थी, भूखमरी, लोग भूखे मर रहे थे, ठीक है। इस भूखमरी के बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस टैक्स कलेक्शन। देखो गवर्नमेंट रूल फॉलो, गवर्नमेंट ने ही रूल बनाया था कि अगर 25% से कम प्रोडक्शन होता है तो टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अब वो मान नहीं रही है, गवर्नमेंट ही रूल ब्रेक कर रही है। तो उसके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस टैक्स कलेक्शन, एंड देयर वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ फेमाइन। लोग भूखे मर रहे थे उस टाइम पे। पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड एथनिसिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेंड देयर सपोर्ट टू द मूवमेंट। मीन्स खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जिस भी जाति धर्म के लोग रहते थे, वाट एवर कास्ट वॉज देयर, वाट एवर कम्युनिटी और एथनिसिटी दे बिलोंग टू, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी क्लास के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी एथनिसिटी के हो, सब ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सब ने, ठीक है। फाइनली द अथॉरिटीज गेव इन एंड गेव सम कंसेशन टू द फार्मर। फाइनली जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको हार मानना पड़ा, उनको ये समझौता करना पड़ा, एंड दे गेव सम कंसेशन टू द फार्मर। और कुछ कंसेशन दिया, पूरा डिस्काउंट तो नहीं किया बट कुछ कंसेशन तो मिला। दिस वॉज द सेकेंड विक्ट्री ऑफ महात्मा गांधी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस इज़ खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। फिर से मैं फटाफट रिविजन कर दूँ। खेड़ा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एंड इन 1918, 1917 कहो या 18 कहो, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से 1917 कहो या 18, उस साल पे हुआ क्या था? उस साल पे हुआ तो ये था कि ड्रॉट आ गया। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ गया, पानी, बरसात हुई नहीं, क्रॉप्स ग्रो ही नहीं किए, कोई प्रोडक्शन हुआ नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो क्या था गवर्नमेंट का रूल कि अगर तुम्हारा जो नॉर्मल प्रोडक्शन है उससे अगर 1/4 भी, 1/4 भी नहीं होता है, 1/4 कह सकते हैं उसको, 1/4 भी अगर प्रोडक्शन नहीं होता, 25% भी प्रोडक्शन नहीं होता, तो टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा या फिर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ द रूल। बट गवर्नमेंट डिड नॉट फॉलो दिस रूल, टैक्स कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लोग परेशान थे, एक तो इनकम नहीं हुआ है, एक तो प्रोडक्शन नहीं हुआ है, उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो अगेंस्ट दिस सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो इस प्रोटेस्ट में, इस मूवमेंट में सारे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी एथनिसिटी के हों, किसी भी क्लास के हों, ठीक है। सब ने बढ़ चढ़ के मिलजुल के हिस्सा लिया इसमें, और ये सक्सेसफुल रहा। अथॉरिटीज़ को मानना पड़ा, कुछ कंसेशन, कुछ डिस्काउंट किसान को देना पड़ा। दिस वॉज द सेकेंड विक्ट्री। ऐसा ही एक, ठीक है, और उन्होंने सत्याग्रह चलाया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कह सकते हैं।
दिस थिंग टुक प्लेस इन 1918। ये कब हुआ था? 1918 में। यहाँ पे क्या इशू चल रहा था सर? यहाँ पे इशू था गांधी यूज्ड सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन द ऑनर्स एंड वर्कर्स ऑफ कॉटन मिल इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के कॉटन मिल में क्या चल रहा था? अहमदाबाद के कॉटन मिल में एक डिस्प्यूट था, एक झगड़ा चल रहा था। किसके किसके बीच? इसके ऑनर्स और इसके वर्कर्स के बीच, मालिक और यहाँ के मज़दूरों के बीच एक झगड़ा चल रहा था। ठीक है, तो इस झगड़े को निपटाने के लिए गांधी जी ने यहाँ पे भी सत्याग्रह किया और यहाँ पे भूख हड़ताल किया, हंगर स्ट्राइक। पहली बार गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल। बोला कि नहीं खाऊंगा मैं, बैठ गए, बोला नहीं खाता मैं, जब तक हमारी बात नहीं मानोगे मैं भूखा रहूँगा, खाऊंगा नहीं कुछ। बाप रे, बहुत दम चाहिए भाई। द ऑनर्स वांटेड टू, क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम क्या था यही देखना है हमको। द ऑनर्स वांटेड टू विड्रॉ द फ्लैग बोनस टू द वर्कर्स वाइल द वर्कर्स वर डिमांडिंग अ हाइक ऑफ 35% इन देयर वेजेस। प्रॉब्लम ये था कि जो ऑनर्स थे, ठीक है, उनको ना बोनस नहीं देना चाहते थे। बोनस का क्या मतलब है? फ्लैग बोनस मीन्स कोई प्रॉब्लम आया है, जैसे काम पे नहीं आया, ठीक है, फिर भी तनख्वाह लेना। अभी कोरोना टाइम पे हुआ है। कोरोना टाइम पे क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के जितने कर्मचारी थे, जितने भी वर्कर्स थे, जहाँ भी काम करते थे, वो काम पे नहीं जाते थे, फिर भी उनको उनकी मजदूरी मिलती थी, क्योंकि भूखे तो मरेंगे नहीं। गवर्नमेंट ने रूल लगाया था कि किसी को भी काम से नहीं निकालेंगे, सबको मजदूरी देना है। तो वैसा ही उस टाइम पे था कि फ्लैग बोनस देना था उनको। फ्लैग के टाइम अगर कोई काम पे नहीं आया है, अगर फैक्ट्री बंद है, फ्लैग बीमारी फैली थी सब तरफ, तो अगर फैक्ट्री बंद है तो भूखे मर जाएंगे मजदूर, तब भी उनको बोनस देना था। ये रूल था, दिस वाज द रूल, कि अगर फ्लैग के टाइम में कोई वर्कर काम पे नहीं भी आता है तो उनको क्या करना पड़ेगा? बोनस देना पड़ेगा, उनको उनकी मजदूरी देनी पड़ेगी। लेकिन जो ऑनर्स थे वो नहीं देना चाहते थे, बोलते थे कि काम नहीं किए हो, काहे का पैसा। जबकि रूल था कि काम नहीं करेंगे तब भी फ्लैग के टाइम में कोई प्रॉब्लम हुआ, इमरजेंसी के टाइम में पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ऑनर्स ने मना कर दिया, हम पैसे देंगे नहीं। और इधर वर्कर्स क्या चाहते थे कि उनकी मजदूरी में 35% का क्या हो? इंक्रीमेंट हो। 35% उनकी जो मजदूरी है बढ़े। देयर शुड बी हाइक, ओके, ऑफ 35% इन देयर वेजेस। उनकी मजदूरी में, उनके इनकम में 35% उनके सैलरी में इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का अपना डिमांड था, दोनों के बीच सुलह नहीं हो रहा था, बन नहीं रहा था। तो गांधी जी इसको सुलझाने के लिए वहाँ पे स्ट्राइक किया उन्होंने। फाइनली ड्यूरिंग द पीसफुल स्ट्राइक लेड बाय गांधी ही अंडरवेंट अ हंगर स्ट्राइक। उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी किया, भूख हड़ताल भी किया। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वॉज सक्सेसफुल एंड द वर्कर्स वर ग्रांटेड द वेजेस हाइक दे वांटेड। तो फाइनली महात्मा गांधी जी की जीत हुई और मज़दूरों को 35% सैलरी में इंक्रीमेंट मिला, मीन्स 35% उनके मजदूरी इंक्रीज हो गई। ठीक है जी। सो दिस वाज अनदर इंसिडेंट वेयर गांधी जी वोन अगेंस्ट द अपर क्लास पीपल। यहाँ पे कॉमन लोगों का हेल्प किया उन्होंने। ऑल दीज स्ट्राइक्स वर इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी वॉज एबल टू इन्वॉल्व पीपल इन दिस स्ट्राइक। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुन लो क्यों इम्पॉर्टेंट है। कि पहली बार ऐसा हुआ था, दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम, कि इन छोटे छोटे सत्याग्रह की मदद से इन्होंने लोगों को स्ट्राइक में इंक्लूड किया था, लोगों का पार्टिसिपेट करवाना सिखाया था कि स्ट्राइक कैसे करना है। ठीक है, पहली बार लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की थी गांधी जी ने, एंड ही वाज सक्सेसफुल। ये एक छोटे छोटे जगह में हुआ। छोटे छोटे जगह में कहाँ कहाँ पे? चंपारण बिहार में हुआ, खेड़ा गुजरात में हुआ, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। तो कह सकते हो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दीज वर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स विथ सत्याग्रह। अब ऐसे ही सत्याग्रह मूवमेंट वो पूरे ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करेंगे। अभी सिर्फ छोटे लेवल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नाउ दिस एक्सपेरिमेंट विल गो ऑन टू नेशनल लेवल। आगे बड़े बड़े मूवमेंट होने वाले हैं, बड़े बड़े सत्याग्रह होने वाले हैं। ये छोटे सत्याग्रह कह सकते हो एक्सपेरिमेंट थे, और इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू गांधी जी was able to make people participate in these strikes and it was very crucial and important. So मैप वर्क में हमको देता है
ये जो खेड़ा है, ठीक है, और ये जो चंपारण है, ये सारी चीज़ें हमको भरने के लिए मैप में मैप वर्क के तौर पे देता है। तो कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें हैं, वी शुड नो अबाउट दिस। ओके, दिस इज़ इंडिया मैप, यू ऑल रिमेंबर दिस। ओके, सो हम इसको मैप में पॉइंट आउट करेंगे। हियर वी गो, लुक, देखो ये जो बड़ा सा स्टेट दिख रहा है ये यूपी है, इसके जस्ट बगल में तुमको बिहार मिलेगा, दिस इज़ बिहार। और जो तुमको चंपारण भरना है, ठीक है, वो तुमको मिलेगा यहाँ पे। हियर यू विल गेट, दिस इज़ द प्लेस वेयर यू विल गेट दिस, दिस इज़ दैट प्लेस, दिस इज़ चंपारण, बिहार। और गांधी जी यहीं पे आए थे 1917 में, और इन्होंने फेमस चंपारण सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं और सेकंड मूवमेंट, चाहे 17 में बोलो चाहे 18 में, सेकंड मूवमेंट हमारा हुआ था खेड़ा में। एंड वेयर इज़ दैट खेड़ा, रिमेंबर दिस, दिस इज़ गुजरात, ये वाला पूरा गुजरात है, ठीक है। और इसी गुजरात में आपको भरना है खेड़ा और अहमदाबाद। तो वेरी सिंपल, दिस इज़, ये वाले पार्ट में यहाँ को याद करना है तुमको, इस वाली जगह को, जस्ट रिमेंबर दिस प्लेस, यस। सो हियर इट इज़ खेड़ा, नो एकदम टच नहीं करना है, हियर दिस इज दैट खेड़ा, यस। अब भी टच हो रहा है, यू डोंट हैव टू टच, दिस इज खेड़ा। और अगर आपको बोला जाए खेड़ा कब हुआ था, ये 1917 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड 1918 अकॉर्डिंग टू अदर रिसोर्सेज। तो एनसीईआरटी के हिसाब से 1917 ही लेते हैं, ज़्यादा हम यहाँ पे होशियारी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। 1917। अगर आपको अहमदाबाद कॉटन मिल भरना पड़े, अहमदाबाद का इशू, तो इस खेड़ा के ठीक ऊपर में, हल्का सा ऊपर जाओगे एकदम पास में, यू विल गेट अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। एंड यहाँ पे 1918 में गांधी जी ने स्ट्राइक किया था, ठीक है, 1918 में। सो दिस इज व्हाट 3 places that you have to remember to fill. Yes, once again I will revise this map working with the full image of Indian map. This is, so first you have to select, this is Bihar and this is Champaran, this is Champaran, this is Kheda, and just above you will get Ahmedabad, just above that you are getting Ahmedabad, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस 3 places मैप अप में आपको पूछ सकता है।